जी अस्सलाम वालेकुम। वाशिंगटन डीसी से मैं हूँ जहाँ से वली। आज एक बड़ी ख़बर थी, बड़ी अपडेट थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ उसको शेयर करना ज़रूरी है। आज से तकरीबन 3 साल पहले 2017 में जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, बैनुल अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट ने के प्रोसिक्यूटर ने एक फ़ैसला किया था। उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज, CIA के अहलकार और अफ़गानिस्तान की फ़ौज वॉर क्राइम में मुलविस है, जंगी जराइम में मुलविस है, जिसमें ख़वातीन की असमत दरी जैसे संगीन इल्ज़ामात भी शामिल हैं। साथ साथ इसराइल के ख़िलाफ़ भी इन्वेस्टिगेशन आगाज़ करने के लिए एक प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त दी थी, जिसमें कहा गया था कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइली फ़ौज है वो वॉर क्राइम्स, जंगी जराइम की मरतकब हुई है। ये जो दरख्वास्त थी, इसको आलमी अदालत का जो पैनल था, इब्तदाई तहकीकात की दरख्वास्त को अप्रैल 2019 में मुस्तरद कर दिया गया था अमरीकी दबाव की वजह से, क्योंकि सदर ट्रंप ने काफ़ी शोर मचाया कि अमेरिका के ख़िलाफ़ किसी को तहकीकात करने का हक़ नहीं है। अमेरिका ने तहकीकात करनी हुई तो वो ख़ुद अपने अपने फ़ौजियों के ख़िलाफ़ और अफ़गान फ़ौजियों के ख़िलाफ़ और इसराइल के ख़िलाफ़ खुद तहकीकात करेगा, किसी को और को ये हक़ नहीं देगा। लेकिन इस अपील पर ये जो फ़ैसला हुआ था आलमी अदालत का कि जी ये तहकीकात नहीं होनी चाहिए, एक अपील दायर की गई प्रोसिक्यूटर की जानिब से, और उस अपील के जवाब में जो है उस अपील को जो है वो कबूल कर लिया गया। और मार्च 2019 में आलमी अदालत ने फ़ैसला किया कि अमेरिका के ख़िलाफ़ और इसराइल के ख़िलाफ़ जंगी जराइम पर मबनी तहकीकात होंगी। सदर ट्रंप ने बहुत शोर मचाया। सदर ट्रंप काफ़ी अरसे से बयानात दे रहे थे कि जी अमेरिका के ख़िलाफ़ किसी को तहकीकात करने का हक़ हासिल नहीं, और आज उन्होंने कानून की धज्जियाँ कहा जाए कि कानून की धज्जियाँ बिखेरते हुए, आलमी कवानीन की धज्जियाँ बिखेरते हुए इतना बड़ा फ़ैसला किया कि उन्होंने आलमी अदालत, बैनुल अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट ICC पर ही पाबंदी आयद कर दी। सदर ट्रंप ने आज एक एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत आलमी अदालत के अहलकारों पर ना सिर्फ इक़्तिसादी बल्कि सफरी पाबंदियाँ भी आयद कर दी हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि हुक्मनामे में अपने कहा है कि आलमी अदालत के इख्तियारात को मुस्तरद किया जाता है, यानी कि सदर ट्रंप ने आलमी अदालत के हुक्मनामे को मुस्तरद कर दिया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि आलमी अदालत के इक़दाम जो हैं वो अमरीकी अवाम के हकूक़ पर हमला हैं। अमरीका अपने शहरियों, इत्तेहादियों को गैर मुनसफ़ाना कानूनी कार्रवाई से बचाएगा। सदर ट्रंप माइक पॉम्पियो भी मैदान में आ गए, जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं। वज़ीर ख़ारजा ने जो है आलमी फ़ौजदारी अदालत यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कैंगरू अदालत का खिताब दे दिया है। माइक पॉम्पियो कहते हैं कि इक़्तिसादी पाबंदियों का तयन केस टू केस की बुनियाद पर किया जाएगा। आलमी अदालत के अहलकारों और उनके अहल खाना भी वीज़ा पाबंदियों में शामिल होंगे। आलमी अदालत के अहदेदारों और उनके अहल खाना को अमरीका में ख़रीदारी, तफरीह और अमरीकी आज़ादियों से लुत्फ़अंदोज़ होने की इजाज़त नहीं देंगे। ये सब माइक पॉम्पियो कह रहे हैं। दूसरी जानिब आलमी अदालत जो है उसने अमरीकी इक़दामात पर अफसोस का इज़हार किया है। आलमी अदालत ने कहा है कि अमरीकी हुकूमत के आलमी अदालत पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। ये इक़दामात आलमी अदालत के अहलकारों पर असरअंदाज होने की कोशिश है। तर्जुमान जो है आलमी अदालत के, वो ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर हमला मज़ालिम का शिकार होने वालों पर हमला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अपने अहलकारों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और अमेरिका ने एहतसाब को यकीनी बनाने की आलमी कोशिशों को नुकसान पहुंचाया है। और इन पाबंदियों पर अब जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उन्होंने अपने असेंबली ब्यूरो का जो अहम इजलास है वो भी तलब कर लिया है। तो सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव हुक्मनामा जारी कर दिया है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अहलकारों के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी हैं और सफरी पाबंदियाँ भी हैं। साथ साथ जो डिफेंस सेक्रेटरी, जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने भी एक बयान दागा है। उन्होंने भी कहा है कि अमरीकी फ़ौजी या CIA अहलकारों या इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ तहकीकात का हक़ सिर्फ़ अमेरिका को होना चाहिए, और अमेरिका इस हवाले से तहकीकात करके जो है वो सब जो मुल्ज़िम हैं उन पर जो है उनको सज़ाएँ भी देगा। और डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर जो हैं, उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि आलमी अदालत के जो अहलकार हैं वो बदअनवानियों में मुलविस है। कुछ शवाहिद तो उन्होंने नहीं दिखाए, अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है।
तो एक बड़ी खबर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि सदर ट्रंप ने एक आलमी अदालत पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि वो सदर ट्रंप के मर्जी के फैसले नहीं करना चाह रही थी। हाँ, अगर सदर ट्रंप के मर्जी के फैसले करते तो वो ज़रूर, सदर ट्रंप की आदत है, उन्होंने पहले WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदियां लगा दी क्योंकि वो सदर ट्रंप की बात नहीं सुनती थी, सदर ट्रंप के अहकामात नहीं मानती थी। और अब सदर ट्रंप ने तो हद ही पार कर गए और आज आलमी अदालत, जो आलमी फौजदारी कोर्ट है, बैनुल अक़वामी फौजदारी कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उस पर सदर ट्रंप ने एग्जेक्टिव हुक्मनामा दस्तखत कर उसके एहलकारों पर पाबंदियां लगा दी। और ये अजीब सी एक बात है और आलमी अदालत ने इस पर काफ़ी अफसोस का इजहार किया, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर आलमी इदारे भी सदर ट्रंप के इस इकदाम को अफसोसनाक करार दे रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट आखिरी उम्मीद होती है, कोई ऐसा आलमी मामला हो जिस पर किसी को इंसाफ ना मिल रहा हो तो वहाँ पर जाके शायद उसको इंसाफ मिल जाता है। लेकिन सदर ट्रंप ने अमेरिका और इसराइल के जो जंगी जराइम मुर्तकब अफराद हैं उनको बचाने के लिए आज एग्जेक्टिव हुक्मनामा जारी कर दिया है।